हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑपरेशन टेबल और कंपोजिशन टेबल के थ्रू हम कैसे चेक करते हैं कि गिवन सेट क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने कोई एग्जाम्पल लिया जी, जिसके अंदर एलिमेंट लेते हैं हम 1 -1 आइटा माइनस आइटा। ये हमने एग्जाम्पल लिया अंडर मल्टीप्लिकेशन। हम इस एग्जाम्पल के लिए टेबल बनाएंगे। जी के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। क्लियर? तो हम इसका जो टेबल बनाएंगे वो 5 रो 5 कॉलम के लिए एक टेबल बनाते हैं। क्लियर? ये टेबल हमने तैयार किया। इसमें 1 2 3 4 5 ये हमारे कॉलम हुए और रो 1 2 3 4 और 5 रो हो गए। अब हमें क्या लिखना है? 4 एलिमेंट। फर्स्ट रो में लिखो 1 -1 आइटा माइनस आइटा, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। क्लियर? टेबल बनाने का रूल है ये। फिर यहां पर वो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए जो हम अंडर जी को स्टडी करना है, मल्टीपल। अब हम प्रोडक्ट करते हैं। 1 का प्रोडक्ट 1 के साथ 1 आएगा, 1 का प्रोडक्ट -1 के साथ -1, 1 का प्रोडक्ट आइटा के साथ आइटा, 1 का प्रोडक्ट माइनस आइटा के साथ माइनस आइटा, -1 का प्रोडक्ट 1 के साथ -1, -1 का 1 के साथ 1, -1 इंटू आइटा आइटा माइनस का, -1 माइनस आइटा तो आइटा आ जाएगा, आइटा और 1 का मल्टीपल आइटा, आइटा -1 का मल्टीपल माइनस आइटा, आइटा और आइटा का मल्टीपल आएगा आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम 12th में सीख चुके हैं -1 होती है, तो यहाँ पर आप -1 डाल दोगे। आइटा और माइनस आइटा का मल्टीपल आएगा माइनस आइटा स्क्वायर। तो अगर हम देखें भाई आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और एक माइनस ये, तो प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर? आइटा को माइनस आइटा को करो सभी से मल्टीपल, तो माइनस आइटा आइटा माइनस आइटा स्क्वायर बनेगा, उसकी वैल्यू आई है 1। फिर यहाँ पर प्लस आइटा स्क्वायर बनेगा जिसकी वैल्यू है -1। ये हमारी टेबल तैयार हो जाएगी इस तरीके से। फिर हम स्टडी करेंगे कि ये क्लोज्ड है कि नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इस पर देखते हैं, बात करते हैं। According to rule, if all element of table belong to G, then G is closed under operation multiplication. ये हमारा क्लोज्ड प्रॉपर्टी को देखने का मेथड होता है, अर्थात टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट है वे सभी एलिमेंट G के अंदर बिलोंग करते हैं क्या, ये हमें देखना है। अगर करते हैं तो हम कहेंगे कि जी अंडर ऑपरेशन, जैसे यहां पर हमने मल्टीपल लिया था, अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ए क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन। क्लियर? तो हम कह देंगे कि ये इट इज क्लोज्ड, राइट? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टेबल बिलोंग टू द सेट जी, then G is called closed under operation multiple। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हुई। अब हमें देखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ये एसोसिएटिव है कि नहीं। इसको चेक करने का क्या मेथड है? देखिए, जो टेबल हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही होती है वो टेबल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रही होती है। क्लियर? तो हम सेकंड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेते हैं। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो टेबल
क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, वो टेबल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रही होगी। तो हम कह देंगे G इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीपल। क्लियर। अब हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। अब हमें G के अंदर आइडेंटिटी चेक करनी है कि G की आइडेंटिटी क्या है। उसको कैसे चेक करते हैं? हमने देखा टॉप रो ये है, इस टॉप रो की आइडेंटिकल दूसरी रो चेक करो। अब देखो हम जानते हैं कि इसमें तो केवल 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं, इसमें 5 है, लेकिन हमने देखा कि अगर इस कॉलम को, पहली कॉलम को ध्यान न दे तो ये चारों एलिमेंट सेम टू सेम फॉर्म में है, तो ये रो इसके आइडेंटिकल हुई। तो हम क्या कहेंगे, इसके लेफ्ट पर, इस रो के लेफ्ट पर जो एलिमेंट हुआ 1 है, ये 1 हमारा आइडेंटिटी कहलाएगा। तो इस सेट G के लिए आइडेंटिटी क्या हुई? G के लिए 1 हुआ आइडेंटिटी। क्लियर। दोबारा हम चेक करते हैं टॉप रो। टॉप रो के आइडेंटिकल दूसरी रो चेक करते हैं। दूसरी रो हमारी ये बनती है जो इसके आइडेंटिकल है। इस सेकंड रो के लेफ्ट का जो एलिमेंट होता है वो हमारा आइडेंटिटी ऑफ G कहलाता है। क्लियर। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसको नोट कीजिए। यहां पर आप देख रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, द एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द रो आइडेंटिकल टू द टॉप रो इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन द G अंडर ऑपरेशन। जो भी हमने यहाँ पर मल्टीपल लिया है G, तो यहाँ पर हमने मल्टीपल लिख दिया। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्टार लिख सकते हैं। हैंस 1 इज आइडेंटिटी ऑफ G अंडर ऑपरेशन मल्टीपल। क्लियर। अब हम 4 पॉइंट पर बात करते हैं, इनवर्स। अब हम बात करते हैं हर एक एलिमेंट का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेगी। तो इनवर्स फाइंड आउट करने का मेथड मैं आपको यहीं पर समझा रहा हूं। देखिएगा, हमने ये डिसाइड किया कि आइडेंटिटी क्या है इस टेबल में, 1 है, मतलब G का जो आइडेंटिटी है वो 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेबल के अंदर जहां जहां भी आइडेंटिटी है, देखो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इनको तो आप चाहो तो मार्क ना करें, लेकिन ये जो पार्ट है इसमें मार्क कर दीजिए। जैसे ये 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है और यहां पर 1 है। क्लियर। अब हमें जिसका इनवर्स देखना है उसको कैसे चेक करना है, ध्यान करना है। देखिए, जैसे इनवर्स ऑफ 1 की हम बात करें, ये फर्स्ट एलिमेंट, तो आप इस पार्ट में, ये जो पूरा पार्ट है, ये इस पार्ट में हमें चेक करना है। कैसे? ये यहां पर हमें इसकी आइडेंटिटी देखना है, तो हमें इसका इनवर्स देखना है, तो इसकी रो में जाओ, इस रो में आइडेंटिटी पर रुको और इस आइडेंटिटी पर रुकने के बाद जस्ट ऊपर कॉलम में जाओ। तो कॉलम में सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है, टॉप पर 1, तो इसका इनवर्स 1 हुआ। अब इनवर्स ऑफ, अगर हम -1 का देखें, -1 है, इस -1 की रो में जाओ। क्लियर। फिर इस जो 1 आया आइडेंटिटी आ गई, अब इसके टॉप पर जाओ, टॉप में कौन है, -1, तो -1 का इनवर्स -1 है। अब इनवर्स ऑफ हम आइटा की निकालते हैं। इस आइटा में, इस आइटा इनवर्स निकालने के लिए इसकी रो में जाओ, यहां पर हम आए, यहां पर आइडेंटिटी है, इसकी कॉलम में टॉप पर जाओ तो माइनस आइटा, तो दैट इज आइटा का इनवर्स क्या है, माइनस आइटा। क्लियर। अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ माइनस आइटा। तो माइनस आइटा का इनवर्स क्या होगा, यहां से चेक करो, माइनस आइटा की रो में जाओ और यहां पर आइडेंटिटी है, इसके टॉप पर जाओ, यहां पर आइटा है, तो यहां पर आइटा हुआ। इस तरीके से हमने सभी एलिमेंटों का इनवर्स चेक कर लिया। क्लियर हुआ। दूसरे मेथड से इनवर्स हम कैसे चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक कीजिए। जैसे कि हमने टेबल में आइडेंटिटी पर मार्क कर दिया, ये आइडेंटिटी हमारी यहां पर है 1।
अब इसके रो में और इसी के कॉलम में ऐसे जाओ तो आपको क्या मिलता है, यहां पर 1, यहां पर भी 1, तो 1 का इनवर्स 1 हुआ। इस आइडेंटिटी को चेक करो, इस आइडेंटिटी की रो में और इसी आइडेंटिटी के टॉप कॉलम में चेक करो कौन कौन है। 1 -1 है, यहाँ पर -1 है, तो -1 का इनवर्स -1 या -1 का इनवर्स -1 एक ही बात है। अब ये आइडेंटिटी चेक करो, इस आइडेंटिटी के लेफ्ट पर आइटा है और इस आइडेंटिटी के टॉप पर माइनस आइटा है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, आइटा का इनवर्स माइनस आइटा और माइनस आइटा का इनवर्स आइटा कहलाएगा। तो आइटा का इनवर्स माइनस आइटा और माइनस आइटा का इनवर्स आइटा है, यहां से भी आप चेक कर सकते हो। आप इस आइडेंटिटी के लेफ्ट पर जाओ, माइनस आइटा है, तो माइनस आइटा का इनवर्स कौन बनेगा, इस आइडेंटिटी के टॉप पर जो एलिमेंट है, इसके टॉप पर कौन है, आइटा, तो आइटा हुआ, तो माइनस आइटा का इनवर्स आइटा। चलिए इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो मैंने इसको डेफिनेशन में लिखा हुआ है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ये यहां पर मैंने लिख दिया, इफ वी मार्क द आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन द टेबल देन द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द कॉलम पासिंग थ्रू द आइडेंटिटी एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ द एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो पासिंग थ्रू द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड वाइस वर्सा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कोमोटेटिव कैसे चेक करते हैं। 5th पॉइंट कोमोटेटिव, कि ये कोमोटेटिव है कि नहीं। क्लियर। अब हम टेबल पर चलते हैं, टेबल में कोमोटेटिव कैसे चेक करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है कोमोटेटिव को चेक करने का। आप क्या करो, इसका मेन डायगोनल लो, ये मेन डायगोनल ले लिया हमने, ठीक है, ये मेन डायगोनल ले लिया। इस डायगोनल के दोनों साइड में सेम डिस्टेंस पर सेम एलिमेंट देखो है कि नहीं, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर -1 है, इधर -1 है, इधर माइनस आइटा है, इधर भी माइनस आइटा है, इधर 1 है, इधर भी 1 है। सेम दूरी पर देखो, इस कॉर्नर में माइनस आइटा, इधर भी माइनस आइटा, सेम दूरी पर देखो। यहां पर मैंने कोमोटेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे, इफ द टेबल इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल देन जी इज कोमोटेटिव अंडर ऑपरेशन। ये चेक करने का तरीका होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो हमने मेन डायगोनल, ये होता है हमारा मेन डायगोनल, मेन डायगोनल कह लीजिए इसको या प्रिंसिपल डायगोनल कह लीजिए। इसके सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो इधर पॉइंट है वही इधर पॉइंट होगा, जो इधर पॉइंट होगा वही इधर पॉइंट होगा, जो इधर होगे जो वही इधर होगे, जो इधर होगे वही इधर होगा, ऐसे इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्लियर। प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों साइड में एक जैसे एलिमेंट होना ही कोमोटेटिव को बताते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग देखें कि ये जी हमारा अबेलियन ग्रुप बना, क्योंकि इसने क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई किया, एसोसिएटिव को भी, आइडेंटिटी को भी, इनवर्स को भी और कोमोटेटिव को भी। तो हम इसको कहेंगे जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज जी इज अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। तो ऐसे हम चेक करते हैं। बच्चों अगर ये लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नए लेक्चर वीडियो का पता आपको चल सके। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद नए लेक्चर के साथ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें